हेलो दोस्तों। आज हम एक मिड कैप कंपनी को लेकर आए हैं और उसकी रिसर्च करेंगे। कंपनी का नाम है गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड, जीएसपीएल भी इसका नाम है। मिड कैप कंपनी है दोस्तों। इसकी रिसर्च क्यों कर रहे हैं ये भी हम आपको बहुत ही डिटेल में बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और आप ये जरूर समझने की कोशिश कीजिए कि क्या इसमें वैल्यू बनती है या नहीं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं इसका स्टॉक का प्राइस बताता हूं। यहां पर आपको ये देखिए, रेड कलर आपको ये जो दिख रहा है, ये 2017, जी हाँ, 2017 अगस्त के समय का प्राइस है और ये तब था 170-75 रुपए। और फिर आप देखेंगे ये जो स्टॉक प्राइस था 190 रुपए। ठीक है, आपने 190 रुपए पकड़ लिया, यानी अप्रोक्सीमेटली 3 साल पहले 190 के आसपास प्राइस था। और दोस्तों अभी भी आप स्टॉक प्राइस देखेंगे तो 216 है। तो दोस्तों आप बोलेंगे कि 3 साल में इसने कुछ रिटर्न भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन एक जो प्राइस अर्निंग रेशियो यहाँ मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, प्राइस अर्निंग रेशियो जो होता है उस समय में ये गुजरात स्टेट पेट्रोनेट का जो था वो 23-24 रुपए के आसपास था। जी हाँ। और अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको मैं दिखाऊंगा, प्राइस अर्निंग रेशियो आज की तारीख में 7 के आसपास है, 7 पॉइंट समथिंग है दोस्तों। तो भाव उतना ही है दोस्तों, 190-200 ही है, लेकिन प्राइस अर्निंग रेशियो कम हुआ है क्योंकि कंपनी ने 3 साल में बिजनेस तो किया है, ग्रोथ तो किया है। वो सब आंकड़े आपके सामने मैं लेके आऊंगा। देखिए, हाईएस्ट में हाईएस्ट ये जो कंपनी है, ये मार्च में इस वायरस से पहले ये 255-60 तक गई थी। फिर जब वायरस आया तब अच्छे से इसकी पिटाई हुई है, 150, 260 से सीधा 150 आया, लेकिन फिलहाल 190, 200, 216 के आसपास में ये कहीं पर स्टेबल दिख रहा है। तो एक तरीके से ये वैल्यू बाई बन रही है। और दोस्तों अगर मैं कहूं कि वैल्यू बाई बन रही है तो ऐसे तो बहुत सारे ट्विटर में भी कहते हैं, यूट्यूब वर्स भी कहते हैं, लेकिन मेरे पास कुछ प्रूफ्स भी है जिससे और ज्यादा कॉन्फिडेंस बनता है कि क्यों वैल्यू बाई है, वो मैं आपको बताता हूं। प्रूफ में आऊं उससे पहले आपको बता दूं ये किस कंपनी के साथ आप डील कर रहे हैं। देखिए, ये गैस ट्रांसमिशन नेटवर्क का काम करती है दोस्तों। आज की तारीख में जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, घरों में भी एलपीजी गैस नहीं आ रहे हैं, एलएनजी के जो टर्मिनल्स है वो आ रहे हैं। गुजरात में ऐसे बहुत सारे, अगर कोई गुजरात से कोई है, कोई गुजरात थी आ वीडियो जोवे छे तो इन्हें खबर हसे दोस्तों, तो उनको जरूर पता होगा, उनके घर में भी गैस पाइपलाइंस है। तो ये सब जो पाइपलाइंस है दोस्तों, तो ये जो गैस ट्रांसमिशन की, वो गुजरात स्टेट पेट्रोनेट के थ्रू में ही होती है। और धीरे धीरे ये इंडिया में दूसरे स्टेट्स में भी जा रही है, जैसे भटिंडा है वहां जा रही है, श्रीनगर लाइन में जा रही है, आंध्र प्रदेश की तरफ जा रही है दोस्तों। गुजरात में तो बड़ा बिजनेस है ही। तो ये धीरे धीरे जो गैस की जो पाइपलाइन का काम है वो हो रहा है। तो आप कुछ सालों के बाद जैसे जैसे भारत भी डेवलप होगा, आप देखेंगे कि जो एलपीजी गैस है, अभी देखिए चूल्हे का यूज कम हो रहा है, एलपीजी का ज्यादा हो रहा है। अब नेक्स्ट लेवल में क्या होगा, एलपीजी का भी नहीं, अब घर घर में आपके पास गैस पाइपलाइन आ जाएंगी। और जो ये गैस पाइपलाइन या गैस जो ट्रांसमिशन का जो काम है, उसमें जो गुजरात स्टेट पेट्रोनेट है उसका बहुत ही बड़ी एक्सपर्टाइज है और उसका एक्सपीरियंस भी है दोस्तों, ये एलएनजी टर्मिनल्स का प्रोड्यूसर और ट्रेडिंग करने में। प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करते हैं कि क्यों यहाँ पर इंटरेस्ट आ रहा है, ये वैल्यू बाई हो रही है। आप देखिए, सबसे आगे है मिरई एसेट। पिछले साल जून में 2% था, अभी 3.7% हो गया है, मतलब उनका हिस्सा ऑलमोस्ट डबल। फ्रैंकलिन 2.8 से 2.6, थोड़ा सा कम हुआ है। डीएसपी देखिए 1.4 से 2.1 हो गया है। कोटक महिंद्रा 1 से सीधा 1.98, जो कोटक इमर्जिंग इक्विटी स्कीम है, जो मिड कैप स्कीम है, उसने तो अच्छी खासी बाइंग की है। जो मैंने डेटा लेटेस्ट देखे हैं जुलाई महीने के डेटा, तो आप उससे कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। एसबीआई थोड़ा नेगेटिव है, 3.5 से 1.9 हो गया है। टाटा ने थोड़ा बढ़ाया है, 1.5 से 1.8। और दोस्तों एक्सिस का एक फंड है, एक्सिस मिड कैप फंड, हमने लेटेस्ट डेटा देखा है कि उसने जून और जुलाई के महीने में इस स्टॉक को खरीदा है। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड्स खरीद रहे हैं, उनके पास रिसर्च की टीम है, उसके पास जो एनालिसिस जो है हम लोग से तो ज्यादा स्ट्रांग है दोस्तों। वो लोग खरीद रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिविटी बनती है। हाँ, इसमें आप काउंटर कर सकते हैं कि एसबीआई ने तो बेचा है,
लेकिन यहाँ पर जब 4 लोग खरीद रहे हैं, एक आदमी बेच रहा है, तो फिर क्यों ना एक तरीके से जो मेजोरिटी है उसके साथ जाया जाए। वैसे हर बाइंग में हर सेलिंग तो होती ही है, खरीदना बेचना तो फिर आपके हाथ में। मेरा काम है आपको करेक्ट सटीक इंफॉर्मेशन देना। फिलहाल एक्सिस मिड कैप ने यहाँ पर एंट्री ली है। प्रोमोटर है इसका गुजरात स्टेट पेट्रोनेट है। देखिए दोस्तों, उसका 37.64 था, अभी भी 37.63। तो प्रोमोटर ने कोई चेंजेस किए नहीं है। जो पब्लिक में जो एफआईआईज है, एफआईआई ने 15.42 से 15.54, तो जरा सी खरीदारी एफआईआईज जो है, जो बाहर के इन्वेस्टर्स है, उन्होंने थोड़ी सी खरीदारी की हुई है, तो अच्छा है। लेकिन जो डीआईआईज है, जो भारत के जो जो इन्वेस्टर्स है, उन्होंने थोड़ी बिकवाली की है, 33.79 से 64। तो यहां से कुछ बहुत पता नहीं चल रहा है। और जो नॉन इंस्टीट्यूशंस है, पब्लिक है, आप है, हम है, तो उनका ऑलमोस्ट सेम है। तो यहाँ से बहुत कुछ आइडिया नहीं लगाया जा सकता है। पिछली स्लाइड से तो आपको आइडिया लग भी रहा था, यहाँ से कुछ बहुत समझ में नहीं आ रहा है। कोई बहुत बड़ा ट्रिगर हो, इसमें बहुत बड़ा चेंजेस हो, तो फिर कुछ बाई सेल के बारे में हम बता सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल स्कैन्स। फंडामेंटल क्या है कंपनी का दोस्तों, वो बताते हैं। देखिए, 11,941 करोड़ यानी 12,000 करोड़ की कंपनी है, मिड कैप की कंपनी है दोस्तों। अगर आपको मिड कैप में इंटरेस्ट है तो ये मिड कैप का स्टॉक है दोस्तों, ये मिड कैप का आइडिया है। 211-12 रुपए का प्राइस है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे। 263.80 और 146 का लो है, ये हमने दिखाया आपको जब हम चार्ट्स दिखा रहे थे। बुक वैल्यू 86 है। अब देखिए, स्टॉक का प्राइस अर्निंग रेशियो है 7.38। अब दोस्तों सेम चीज रिपीट कर दूं, जब ये इसका प्राइस 200 के आसपास था 3 साल पहले, तब ये प्राइस अर्निंग रेशियो 23 था, और अभी हो गया है 7.38। तो ये क्या वैल्यू बनती है या नहीं? अगर वैल्यू बन रही है दोस्तों, तो जरूर कमेंट सेक्शन में आप VAL करके लिखिए, हमको आइडिया आ जाएगा कि हाँ, आपकी नजर में ये एक वैल्यू स्टॉक है। डिविडेंड ज्यादा नहीं देती है, 0.94% है। ROC बहुत ही बढ़िया 28.37। रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही बढ़िया 35.30, बहुत अच्छा। और सेल्स ग्रोथ देख के हमको पहले तो भरोसा ही नहीं हुआ कि सब सही है कि नहीं। 111% का सेल्स ग्रोथ है दोस्तों, 111%। फिर से रिपीट कर दो, 111% का सेल्स ग्रोथ दिया है गुजरात स्टेट पेट्रोनेट ने। प्रोमोटर होल्डिंग अच्छी खासी है। जो जीएसपी है 37.63 जो हमने बताया। पीईजी रेशियो 0.39, इससे भी थोड़ा अंडर वैल्यूड लग रहा है। हाँ, डेट इक्विटी रेशियो है थोड़ा ज्यादा 0.49, पर चूंकि गवर्नमेंट की बैकिंग है, जो गुजरात गवर्नमेंट है उसकी बैकिंग है, तो ये बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पर हाँ, जीरो डेट कंपनीज को पसंद किया जा रहा है आज की तारीख में, तो 0.49 मैं न्यूट्रल कहूंगा इसको, नेगेटिव तो नहीं कहूंगा। प्लेज है नहीं। इंडस्ट्री का जो प्राइस अर्निंग रेशियो है 16.39, तो उसके हिसाब से ये कम है, फिर से वैल्यू बन रही है। रिटर्न ऑन एसेट जो है 11 है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स 2,443 करोड़ है। फिर आप प्राइस टू बुक रेशियो भी देखिए, बहुत ज्यादा नहीं है, 2.5 है। और कैश फ्लो भी अच्छा जनरेट कर रही है, 923 करोड़ का। तो फंडामेंटल में सब कुछ अच्छा है, एक्सेप्ट एक चीज के, वो है थोड़ा सा डेट इक्विटी रेशियो ज्यादा है। अब लास्ट में दोस्तों जो सेल्स का डाटा है, देखिए 5 साल में 54.8%, 3 साल में 111%। तो सेल्स का ग्रोथ तो बहुत ही अच्छा हुआ है। ये तो मतलब इतना आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन बहुत ही अच्छा सेल्स का डाटा है। प्रॉफिट ग्रोथ भी देखिए 19% है 5 साल, 3 साल में 29% है। तो ये भी अगर आप डाटा देखेंगे तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन स्टॉक प्राइस नहीं बढ़ा है, आप देख ही सकते हैं। हमने देखा 3 साल में सिर्फ 5% है, वो भी आप देखिए 180 जो हमने दिखाया था उससे 200 210 तक हुआ है। 5 साल में भी ज्यादा नहीं है, 10 साल में भी 6.69 है। तो स्टॉक मार्केट में ऐसा कुछ है कि जिसकी वजह से मार्केट इसको समझ नहीं पा रहा है। हमको भी नहीं पता, किसी को नहीं पता कि क्यों, वैसे कि ये स्टॉक क्यों नहीं जा रहा है, बता पाना बड़ा मुश्किल है। रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छी है, 18 है, 3 साल की 21 है, 35 है दोस्तों। फंडामेंटल पैरामीटर्स में सब ठीक है, लेकिन हाँ, चूंकि बिजनेस कैपिटल इंटेंसिव है, थोड़ी डेट ज्यादा है, जो भटिंडा वाली लाइन है, सब लोग जानते भी हैं कि LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो है भविष्य का ही गैस है। फिर भी अभी फिलहाल मार्केट इन सब स्टॉक्स को ऐसा कहें कि बहुत भाव नहीं दे रहा है। तो इसीलिए शायद गुजरात स्टेट पेट्रोनेट
आपको भी भाव नहीं मिल रहा होगा, लेकिन हाँ, म्यूचुअल फंड जैसे एक्सिस मिड कैप ने खरीदा है या कोटक स्टैंडर्ड सॉरी कोटक इमर्जिंग ने खरीदा है और बाकी मेरे के भी कुछ फंड्स ने खरीदा है, तो थोड़ा कंफर्ट तो बैठता ही है दोस्तों। लेकिन हमारा उद्देश्य था आपको एक नए स्टॉक के बारे में बताया जाए, बाई सेल रिकमेंडेशन कुछ नहीं है, थोड़ी नॉलेज दी जाए, थोड़ा आइडिया दिया जाए। आपके आपके क्या आइडिया है जरूर बताइए गुजरात स्टेट पेट्रोनेट पर। आपने अपना टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।